आपको खुशामदीद। खुदा और मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर के जाने के बाद इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सख्ता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से दांतों तले उंगली दबाए बैठा है। कभी ना सुना ना कभी देखा, इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। रिदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से? जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। रिदा इसके साथ ही लेटी है, लेकिन माही को नींद नहीं आ रही। आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि इस बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन मेरा तैमूर भी तो बेकसूर था। दिल कट कर रह जाता है। माही की माँ इसकी मिन्नत करती है कि बस कर दे, छोड़ दे अपनी जिद, चल हमारे साथ, लेकिन माही साथ चलने को तैयार नहीं। इधर आप देखेंगे कि फरहाद इसी प्लेटफॉर्म के एक बेंच से सोकर उठता है। जूती बिल्कुल नहीं, टैग भी नहीं उतरा चप्पल का। पता नहीं इतने दिनों से कहाँ गायब था, कोमे में चला गया था शायद माही के शादी के सदमे से। उठकर ट्रेन पकड़ता है और इसी ट्रेन में रुमाना और चंदा भी सवार थी मुल्तान के लिए। चंदा अपने सर पर एक नकाबपोश शख्स को देखकर डर जाती है। उठकर चिल्लाना शुरू कर देती है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, परे हटकर खड़े हो। शोर से रमाना की आंख खुलती है, वो भी उठकर खड़ी हो जाती है। फरहाद चेहरे से चादर हटाता है तो ऐसे टुकटुकी बांध कर देखती है जैसे इसकी फुप्पी की बेटी हो, और इसकी मौत की इतला सुनने के बाद इसे अपने सामने जिंदा सलामत देखकर हैरत से सकते में जा चुकी है। आपको खुशामदीद। खुदा और मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर के जाने के बाद इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सख्ता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से दांतों तले उंगली दबाए बैठा है। कभी ना सुना ना कभी देखा, इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। रिदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से? जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। रिदा इसके साथ ही लेटी है, लेकिन माही को नींद नहीं आ रही। आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि इस बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन मेरा तैमूर भी तो बेकसूर था। दिल कट कर रह जाता है। खुदा और मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर के जाने के बाद इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सख्ता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से दांतों तले उंगली दबाए बैठा है। कभी ना सुना ना कभी देखा, इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। रिदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से? जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। रिदा इसके साथ ही लेटी है, लेकिन माही को नींद नहीं आ रही। आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि इस बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन मेरा तैमूर भी तो बेकसूर था। दिल कट कर रह जाता है। माही की माँ इसकी मिन्नत करती है कि बस कर दे, छोड़ दे अपनी जिद, चल हमारे साथ, लेकिन माही साथ चलने को तैयार नहीं।
इधर आप देखेंगे कि फरहाद इसी प्लेटफॉर्म के एक बेंच से सोकर उठता है। जूती बिल्कुल नहीं, टैग भी नहीं उतरा चप्पल का। पता नहीं इतने दिनों से कहाँ गायब था, कोमे में चला गया था शायद माही के शादी के सदमे से। उठकर ट्रेन पकड़ता है और इसी ट्रेन में रुमाना और चंदा भी सवार थी मुल्तान के लिए। चंदा अपने सर पर एक नकाबपोश शख्स को देखकर डर जाती है। उठकर चिल्लाना शुरू कर देती है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, परे हटकर खड़े हो। शोर से रमाना की आंख खुलती है, वो भी उठकर खड़ी हो जाती है। फरहाद चेहरे से चादर हटाता है तो ऐसे टुकटुकी बांध कर देखती है जैसे इसकी फुप्पी की बेटी हो, और इसकी मौत की इतला सुनने के बाद इसे अपने सामने जिंदा सलामत देखकर हैरत से सकते में जा चुकी है। आपको खुशामदीद। खुदा और मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर के जाने के बाद इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सकता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से दांतों तले उंगली दबाए बैठा है, कभी ना सुना ना कभी देखा। इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। रिदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से, जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। रिदा इसके साथ ही लेटी है, लेकिन माही को नींद नहीं आ रही। आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि इस बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन मेरा तैमूर भी तो बेकसूर था। दिल कट कर रह जाता है। आपको खुशामदीद। खुदा और मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर के जाने के बाद इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सकता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से दांतों तले उंगली दबाए बैठा है, कभी ना सुना ना कभी देखा। इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। रिदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से, जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। रिदा इसके साथ ही लेटी है, लेकिन माही को नींद नहीं आ रही। आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि इस बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन मेरा तैमूर भी तो बेकसूर था। दिल कट कर रह जाता है। माही की माँ इसकी मिन्नत करती है कि बस कर दे, छोड़ दे अपनी जिद, चल हमारे साथ, लेकिन माही साथ चलने को तैयार नहीं। इधर आप देखेंगे कि फरहाद इसी प्लेटफॉर्म के एक बेंच से सोकर उठता है। जूती बिल्कुल नहीं, टैग भी नहीं उतरा चप्पल का। पता नहीं इतने दिनों से कहाँ गायब था, कोमे में चला गया था शायद माही के शादी के सदमे से। उठकर ट्रेन पकड़ता है और इसी ट्रेन में रुमाना और चंदा भी सवार थी मुल्तान के लिए। चंदा अपने सर पर एक नकाबपोश शख्स को देखकर डर जाती है। उठकर चिल्लाना शुरू कर देती है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, परे हटकर खड़े हो। शोर से रमाना की आंख खुलती है, वो भी उठकर खड़ी हो जाती है। फरहाद चेहरे से चादर हटाता है तो ऐसे टुकटुकी बांध कर देखती है जैसे इसकी फुप्पी की बेटी हो, और इसकी मौत की इतला सुनने के बाद इसे अपने सामने जिंदा सलामत देखकर हैरत से सकते में जा चुकी है। आपको खुशामदीद। खुदा और मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर के जाने के बाद इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सकता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से दांतों तले उंगली दबाए बैठा है, कभी ना सुना ना कभी देखा। इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। रिदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में
और किस हैसियत से, जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। हृदा इसके साथ ही लेटी है लेकिन माही को नींद नहीं आ रही। आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं। माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि इस बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन मेरा तैमूर भी तो बेकसूर था। दिल कट कर रह जाता है। खुदा और मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर के जाने के बाद इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सख्ता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से दांतों तले उंगली दबाए बैठा है। कभी ना सुना ना कभी देखा, इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। हृदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से, जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। हृदा इसके साथ ही लेटी है लेकिन माही को नींद नहीं आ रही। आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं। माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि इस बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन मेरा तैमूर भी तो बेकसूर था। दिल कट कर रह जाता है। माही की माँ इसकी मिन्नत करती है कि बस कर दे, छोड़ दे अपनी जिद, चल हमारे साथ, लेकिन माही साथ चलने को तैयार नहीं। इधर आप देखेंगे कि फरहाद इसी प्लेटफॉर्म के एक बेंच से सोकर उठता है। जूती बिल्कुल नहीं, टैग भी नहीं उतरा चप्पल का। पता नहीं इतने दिनों से कहाँ गायब था, कोमे में चला गया था शायद माही के शादी के सदमे से। उठकर ट्रेन पकड़ता है और इसी ट्रेन में रुमाना और चंदा भी सवार थी मुल्तान के लिए। चंदा अपने सर पर एक नकाबपोश शख्स को देखकर डर जाती है। उठकर चिल्लाना शुरू कर देती है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, परे हटकर खड़े हो। शोर से रमाना की आंख खुलती है, वो भी उठकर खड़ी हो जाती है। फरहाद चेहरे से चादर हटाता है तो ऐसी टुकटुकी बांध कर देखती है जैसे इसकी फुप्पी की बेटी हो, और इसकी मौत की इतला सुनने के बाद इसे अपने सामने जिंदा सलामत देखकर हैरत से सकते में जा चुकी है। आपको खुशामदीद। खुदा और मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर के जाने के बाद इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सख्ता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से दांतों तले उंगली दबाए बैठा है। कभी ना सुना ना कभी देखा, इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। हृदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से, जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। हृदा इसके साथ ही लेटी है लेकिन माही को नींद नहीं आ रही। आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं। माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि इस बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन मेरा तैमूर भी तो बेकसूर था। दिल कट कर रह जाता है। खुदा और मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर के जाने के बाद इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सख्ता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से दांतों तले उंगली दबाए बैठा है। कभी ना सुना ना कभी देखा, इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। हृदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से, जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। हृदा इसके साथ ही लेटी है लेकिन माही को नींद नहीं आ रही।
आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं। माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि इस बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन मेरा तैमूर भी तो बेकसूर था। दिल कट कर रह जाता है। माही की माँ इसकी मिन्नत करती है कि बस कर दे, छोड़ दे अपनी जिद, चल हमारे साथ, लेकिन माही साथ चलने को तैयार नहीं। इधर आप देखेंगे कि फरहाद इसी प्लेटफॉर्म के एक बेंच से सोकर उठता है। जूती बिल्कुल नहीं, टैग भी नहीं उतरा चप्पल का। पता नहीं इतने दिनों से कहाँ गायब था, कोमे में चला गया था शायद माही के शादी के सदमे से। उठकर ट्रेन पकड़ता है और इसी ट्रेन में रुमाना और चंदा भी सवार थी मुल्तान के लिए। चंदा अपने सर पर एक नकाबपोश शख्स को देखकर डर जाती है। उठकर चिल्लाना शुरू कर देती है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, परे हटकर खड़े हो। शोर से रमाना की आंख खुलती है, वो भी उठकर खड़ी हो जाती है। फरहाद चेहरे से चादर हटाता है तो ऐसे टुकटुकी बांध कर देखती है जैसे इसकी फुप्पी की बेटी हो, और इसकी मौत की इतला सुनने के बाद इसे अपने सामने जिंदा सलामत देखकर हैरत से सकते में जा चुकी है। आपको खुशामदीद। खुदा और मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर के जाने के बाद इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सकता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से दांतों तले उंगली दबाए बैठा है। कभी ना सुना ना कभी देखा, इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया, और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। रिदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से, जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। रिदा इसके साथ ही लेटी है, लेकिन माही को नींद नहीं आ रही। आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं। माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सकता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से दांतों तले उंगली दबाए बैठा है। कभी ना सुना ना कभी देखा, इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया, और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। रिदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से, जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। रिदा इसके साथ ही लेटी है, लेकिन माही को नींद नहीं आ रही। आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं। माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि इस बच्ची का क्या कसूर था, लेकिन मेरा तैमूर भी तो बेकसूर था। दिल कट कर रह जाता है। माही की माँ इसकी मिन्नत करती है कि बस कर दे, छोड़ दे अपनी जिद, चल हमारे साथ, लेकिन माही साथ चलने को तैयार नहीं। इधर आप देखेंगे कि फरहाद इसी प्लेटफॉर्म के एक बेंच से सोकर उठता है। जूती बिल्कुल नहीं, टैग भी नहीं उतरा चप्पल का। पता नहीं इतने दिनों से कहाँ गायब था, कोमे में चला गया था शायद माही के शादी के सदमे से। उठकर ट्रेन पकड़ता है और इसी ट्रेन में रुमाना और चंदा भी सवार थी मुल्तान के लिए। चंदा अपने सर पर एक नकाबपोश शख्स को देखकर डर जाती है। उठकर चिल्लाना शुरू कर देती है, यहाँ पर क्या कर रहे हो, परे हटकर खड़े हो। शोर से रमाना की आंख खुलती है, वो भी उठकर खड़ी हो जाती है। फरहाद चेहरे से चादर हटाता है तो ऐसे टुकटुकी बांध कर देखती है जैसे इसकी फुप्पी की बेटी हो, और इसकी मौत की इतला सुनने के बाद इसे अपने सामने जिंदा सलामत देखकर हैरत से सकते में जा चुकी है। आपको खुशामदीद। खुदा और मोहब्बत ड्रामे की अगली किस्त का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर के जाने के बाद इस घर में जैसे हर तरफ मातम की फिजा है। इसके कुल का खत्म होता है, तीजा भी हो जाता है, लेकिन ना तैमूर की माँ का सकता खत्म हुआ और ना ही माही का। अभी भी लोगों का हुजूम घर पर मौजूद है। हर कोई हैरत से
दांतों तले उंगली दबाए बैठा है। कभी ना सुना ना कभी देखा, इतना गबरू जवान कैसे घोड़ी चढ़कर शान से दुल्हन बिहाने गया और कैसे मिनटों में इसकी कहानी खत्म हो गई। सब एक एक करके अपने घर रुखसत हो रहे हैं। तैमूर की माँ से माही के वालिदैन इजाजत मांगते हैं अपनी बेटी को साथ ले जाने की, लेकिन माही साफ इनकार कर देती है। रिदा हैरान है, तुम क्यों रहोगी अब इस घर में और किस हैसियत से? जिस पर माही कहती है तैमूर की बेवा की हैसियत से। सजा है ये मेरी। रिदा इसके साथ ही लेटी है, लेकिन माही को नींद नहीं आ रही। आंख लगती है तो एक बार फिर से फरहाद की बद्दुआएं गूंजने लगती हैं। उठकर जाए नमाज बिछाती है, रो रो कर दुआएं मांग रही है, या तो मेरे दिल को सुकून दे दे या इस अजियतनाक गूंजों से रिहाई दे दे। तैमूर की माँ भी अपने बेटे की जुदाई के गम में जाग रही हैं। वहीं कमरे से सिसकियों की आवाजें आती हैं तो दरवाजा खोलकर देखती हैं माही जाए नमाज पर बैठी रो रही है। इन्हें तरस आता है कि